आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे टॉपिक शेयर करूंगी जो हमें धीरे धीरे ना लाइफ सिखाते हैं। और ये टॉपिक हर किसी को 30 से 40 की उम्र के बीच में ना समझ में आने लग जाते हैं, क्योंकि 30 से 40 के बीच का ना सबसे हकीकत पसंद और समझदारी वाला दौर होता है। हम मैच्योर हो जाते हैं और हर रिश्ते को, हर दोस्ती को, हर नुकसान फ़ायदों को अच्छे से समझने लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं होम मेकर रूही एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो ज़रा फटाफट से कर दें और मेरी यूट्यूब फैमिली बढ़ाने में मेरी हेल्प करें। तो जी, ये कुछ हमारी जो उम्र का दौर होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है जो हम 20-25 की उम्र में नहीं समझ पा रहे होते हैं। मतलब अब हम 30-40 के होने पर ये मैच्योर होने लग जाते हैं, समझने लग जाते हैं चीज़ों को, कौन अपना है, कौन पराया है, हमें किस तरीके से किसके साथ डील करनी है। और कुछ लाइफ की चीज़ें, कुछ एक्सपीरियंस हमें ना लाइफ को इस तरीके से समझाने लग जाते हैं जो ना हमें समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि होता है ना कि हम हम जल्दी से ना ये फ़र्क ही नहीं कर पा रहे होते हैं कि कौन अपना है, कौन पराया है। तो जी, सबसे पहली बात यही है कि ना हमें पहले ये समझना है कि कौन अपना है, कौन पराया है। मतलब कि हर किसी की तारीफ़ जो है ना वो दिल से नहीं होती है, और हर मुस्कुराहट जो है वो सच्ची नहीं होती है। तो लोगों को सही से परखें, क्योंकि जो लोग बहुत सा अपने लग रहे होते हैं ना, असल में वो कभी कभी अपने नहीं होते हैं। अपना कोई फ़ायदा, अपनी कोई गरज की वजह से ना वो हमारे आगे पीछे होते हैं। मतलब अपने काम निकलने की बस देरी होती है, बस जी फिर क्या है, फिर तो ये जाओ वो जा, मतलब फिर उन्हें कोई वास्ता नहीं होता। मतलब हर किसी को ना जल्दी से ना अपने दिल में जगह ना दिया करें। बहुत से लोग जो होते हैं कामयाबी पर दिखला रहे होते हैं हमारी कि वो बड़े जी खुश हैं, लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे होते हैं। और ये जो होती है ना उनकी करीबी हमारे लिए बड़ी नुकसानदायक हो जाती है। तो ज़िंदगी का पहला सबक यही है कि ना हमें सही से ना समझना है कि ना कौन अपना है, कौन पराया है। मतलब किसी की बिना फ़िक्र को देखकर ये नहीं समझ लेना है कि वही हमारा सच्चा दोस्त है, और उसके लिए इतने फ़िक्रमंद हम भी हो जाएं कि जी फिर जब वो हमें कोई धोखा दे या कुछ हमारे साथ कुछ गलत कर देना तो हमें अफ़सोस हो। तो अपनी अक्ल से और उसकी नज़रों से ना इस चीज़ को पहचानें कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो जी, यहाँ ना मैं आपके साथ अपना डेली रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने अपने बेटे का लंच बॉक्स रेडी कर दिया था जो बस जी ज़्यादातर ना आलू ही ले जा रहा होता है, बस अलग अलग तरीके के आलू, कभी फ्रेंच फ्राइज़, कभी चिल्ली पोटैटो, कभी आलू की चाट। तो बस जी मैंने बच्चों को भेज दिया है। अभी नाश्ता वगैरह मैंने अपना नहीं करा है। रात मेरे बर्तन रह गए थे, रात तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से बस बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है ना कि बर्तन रह जाते हैं। और फिर ठंड का मौसम भी है, तो इस वजह से भी कभी कभी कुछ आलस सा आ जाता है। तो बस जी मैं यहाँ पर वो भी समेट रही हूँ और आपके साथ ना अपना टॉपिक भी शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, हमेशा होता है ना कि आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि पैसा कुछ नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि पैसा बहुत कुछ होता है। हाँ, कह सकते हैं कि हम पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये कहना भी गलत नहीं होगा ना कि पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ख़ुद को इस तरह बनाएं कि आप जो भी अपने ड्रीम हैं और आपकी फैमिली के ड्रीम है ना, आप उनको पूरा कर पाएँ। आप देखते होंगे कि आजकल ना हमारे माशरे में जो भी ज़्यादातर लड़ाइयाँ हो रही हैं वो पैसे की कमी को लेकर होती हैं, ना कि ज़्यादा पैसे होने की वजह से होती हैं। मतलब ऐसा तो कहीं नहीं आपने देखा होगा ना कि जी बहुत सारे पैसे हैं, इस बात को लेकर लड़ाइयाँ ज़्यादा हो रही हैं, जबकि उसके मुकाबले ये लड़ाइयाँ ज़्यादा होती हैं कि घरों के अंदर ना रीज़न यही होता है लड़ाई का कि ना जहाँ पर पैसों की कमी होती है, क्योंकि खर्चे ज़्यादा होते हैं और आमदनी कम। और घर में इनकम लाने वाला भी ज़्यादातर एक ही बंदा होता है और ख़र्च करने वाले ज़्यादा होते हैं। और इसी वजह से घर में ज़्यादातर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, झगड़े हो रहे हैं कि अकेला बंदा आखिरकार कितना कमाएगा। तो कोई कुछ भी हो, कुछ भी कहे, कोशिश करें आप कि ना आप किसी भी बैकग्राउंड से हों, किसी भी एज के हों, पढ़े लिखे हों, अनपढ़ हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, मतलब जो भी आजकल डिजिटल का ज़माना है, आजकल मर्द औरत बच्चे सभी कुछ ना अपने हुनर से कमा रहे हैं। तो आप भी पीछे क्यों रहें? खुद के टैलेंट के ज़रिए अपने आप को समझें, अपने टैलेंट को समझाएं, उसे पॉलिश करें और उसके ज़रिए ना आप
कुछ ना कुछ पैसे कमाने की कोशिश करें। उससे क्या होगा ना कि काफ़ी हद तक ना आपके घर के मसले हल हो जाएंगे। और फिर होता है ना कि जब कोई किसी की ख्वाहिशों को पूरा कर रहा होता है तो ना लोग खुद ब खुद ना उसकी इज्जत भी करने लग जाते हैं। मतलब कि अक्सर होता है ना कि जब कोई किसी चीज़ के लिए हमसे कहता है और अब हम मना कर देते हैं तो अपने आप ना उसकी नज़रों में थोड़ी बहुत ना हम ये ज़ाहिर कर देते हैं कि नहीं जी हम ये नहीं कर सकते। और जब हम उसकी ख्वाहिशों को, उसकी ज़रूरतों को जब हम पूरा करते हैं तो सामने वाला बंदा जो है ना अपने आप उसकी इज्जत करने लग जाता है, उसकी बात मानने लग जाता है। मतलब कुछ चीज़ों में जो देखा जाए ना पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, रिश्ते बहुत ऊपर होते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है कि पैसों की वजह से ना रिश्ते भी ख़राब होने लग जाते हैं। तो सब चीज़ों का ना बैलेंस बनाते हुए चलें अपनी लाइफ में, अपने रिश्तों को भी लेके चलें और कोशिश करें कि आप जो भी कुछ कर सकते हैं अपने घर के लिए, अपनों के लिए, है ना, पैसा कमाने के लिए वो ज़रूर करें। और इस चीज़ के अंदर ज़्यादा सोचने में, करने में ना वक्त को ज़ाया ना करें। नंबर 3 कि ना हम अक्सर चाहते हैं कि ना हम सबको खुश रखें। इसी में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहते हैं कि बस हम सबको किसी तरीके से ना खुश रख लें। लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम सबको एक साथ खुश रख सकें, सबकी ख्वाहिशों को पूरा कर सकें। अच्छा, किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता। हम अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे होते हैं कि हम खुश रख सकें, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कुछ ना कमी रह ही जाती है। और फिर जब ये चीज़ हमें पता लगती है, हमें एहसास होता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर भी सामने वाला बंदा हमसे खुश नहीं है या कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी रह रही है, तो क्या होता है ना हम इस चीज़ को लेके ना काफ़ी दुखी हो जाते हैं, मतलब काफ़ी परेशान हो जाते हैं। अपने आप के अंदर कमियां निकालने लग जाते हैं, जैसे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। और फिर क्या होता है ना अपने ऊपर से खुद का भरोसा सा टूटने लग जाता है। तो इस सोच में ना रहें कि आप सबको खुश रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ना एक बंदा सबको खुश रख सके, सबकी ख्वाहिशों का एक अकेला बंदा ध्यान रख सके और जी उनकी मनमर्जी के हिसाब से वो चल सके। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अपनी फैमिली पर फोकस करना। जी हाँ, अपनी फैमिली के बारे में सोचना, क्योंकि बाहर आपके चाहे कितने भी दोस्त हैं, कितने भी रिश्ते हैं और वो कितने भी सच्चे और अपने लग रहे हैं, लेकिन फिर भी बाहर के रिश्ते होते हैं। तो और जो अपने होते हैं ना, अपने जो खून के रिश्ते होते हैं, अपने होते हैं, अपनी फैमिली होती है, वो अपने होते हैं। मतलब कि बुरे वक्त में ना वही आपके काम आ रहे होते हैं। तो ना उनके ऊपर फोकस रखा करें, उनका दिल ना तोड़ा करें। ये बहुत बड़ा सरमाया होता है। अगर किसी के पास सच्चे रिश्ते हैं, अपने लोग हैं, तो ना उन्हें ना खोएं। मतलब अभी मैंने बताया आपको कि पैसा बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, पैसा ज़रूरी है, लेकिन रिश्ते भी हमारे लिए ना बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं। तो ना अपने जो रिश्ते हैं ना आपके, आप उनके ऊपर फोकस करें, उन्हें टाइम दिया करें, छोटे छोटे लम्हों को उनके साथ जिएं और ना अपने रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिश करें। क्योंकि पैसा तो आना जाना होता है, फिर भी एक बार को ना पैसे का नुकसान फिर भी बंदा भर लेता है। लेकिन जो हमारे रिश्ते होते हैं ना, जो हमारा ये सरमाया होते हैं, अगर ये एक बार हमसे रूठ जाएं, खो जाएं, है ना, और हमसे दूर हो जाएं, तो इसका जो गिल्ट रहता है ना पूरी लाइफ हमारे दिल के अंदर रहता है। और फिर कितनी भी हमारे पास सहूलतें हों, कितनी भी चीज़ें हों, फिर भी ना हमारे दिल का चैन और सुकून कहीं ख़त्म सा होकर रह जाता है। तो जी मेरा कहना ये है कि ना आप सब चीज़ों में इस तरीके से बैलेंस बनाएं कि ना आप सबको लेकर साथ चल सकें, मतलब अपने रिश्तों को भी। और पैसा है, जहाँ तक मैंने आपसे कहा कि हाँ पैसा ये नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं है, लेकिन हाँ बहुत कुछ है। तो उसके अंदर आप जो अपनी तरफ से कर सकते हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, वो ज़रूर करें और अपनी फैमिली को ज़रूर सपोर्ट करें। मेरे ना ज़्यादा बड़े ब्लॉग नहीं होते, तो मैं इसलिए ज़्यादा टॉपिक डिस्कस भी नहीं कर पा रही होती हूँ। बस जी छोटे-छोटे से ना मैंने आपके साथ 2 से 3 से 4 मैंने आज आपके साथ टॉपिक शेयर करे हैं। तो ये आपको कैसे लगे? आप अगर इनसे कुछ सीखे, आपको कुछ अच्छा लगा ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको इस तरीके के ब्लॉग कैसे लगते हैं, डेली रूटीन के ब्लॉग अच्छे लगते हैं या इस तरीके के कुछ लर्न करने वाले ब्लॉग अच्छे लगते हैं। तो जी हाँ, बस ना मेरा ज़्यादा लंबा व्लॉग नहीं था, बस मैंने सुबह की रूटीन ही आपके साथ शेयर करी। पहले मैंने अपने बेटे का लंच बॉक्स पैक करा, फिर उसके बाद मैंने अपना किचन वगैरह समेटा और अब जी मैं अपने लिए बना रही थी पराठा और चाय। सब कामों से निपट के जब हम चाय पीने बैठते हैं ना, तो थकन भी उतर जाती है और फिर जो उसे सुकून से पीने का ना कुछ मज़ा भी अलग ही होता है।
तो यहाँ ना मैंने गोभी का पराठा बनाया, बस कच्ची गोभी थी, बस मैंने उसे कद्दूकस करा और उसके अंदर नमक, मिर्च, हरी मिर्चें और प्याज, जो बेसिक से मसाले होते हैं वो डाले और ना एक ही पेड़े के ऊपर बेल कर ना मैंने उसे डबल करके ना फिल कर लिया। इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और जी बड़ी अच्छी सी ना फीलिंग वाला बड़ा क्रिस्पी सा मज़ेदार सा ना हमारा पराठा इस तरीके से रेडी हो जाता है। तो इस तरीके से ना हमें दो पेड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती और ये देखिए कितनी अच्छी सी ना इसके अंदर फीलिंग आई हुई है, मतलब पूरा ना अच्छे से भरा हुआ है और बड़ा मज़ेदार सा पराठा ना इस तरीके से रेडी हो गया था। और जी विंटर्स में तो ना चाय पराठे की बात ही अलग होती है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या होता है और आपका रूटीन किस तरीके से चल रहा है विंटर्स में। और मैं चलती हूँ फिर। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।